हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और ये है हमारा लेसन 2। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा वाइड है। इंजीनियरिंग की तरह, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, वो बड़े तरह की इंजीनियरिंग होती है। इसी तरीके से इसके अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं। आप किसके अंदर स्पेशलाइज्ड होगे, हम सारी चीज़ें जानेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत वाइड है और इस मॉड्यूल से आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मॉड्यूल्स के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अपने अंदर ही ये एक समुंदर की तरह है। बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। अगर इसके अंदर एक के अंदर भी आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो आप लाखों करोड़ों रुपए छाप सकते हैं महीने के, और वो भी आराम से। एक चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन करके सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ सीख ली, उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर ली तो बहुत बड़ा कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन होता क्या है बेसिकली? यूट्यूब पे आप चीज़ों को सर्च करते हो और गूगल पे चीज़ों को आप सर्च करते हो। जैसे कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ गई तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फॉर एग्जांपल, पहले यूट्यूब का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इंस्टाग्राम बायो, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हमारा वीडियो रैंक कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे नंबर 1 वीडियो किस तरीके से रैंक कराना है। जैसे ये ऐड है तो ये ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है, इस पर अच्छे खासे व्यूज़ है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इंस्टाग्राम SEO तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो नंबर 1 रैंक कर रहा है और ये ऐड है। तो ये नंबर 1 पे कैसे रैंक कराना है, ये आता है सर्च इंजन के अंदर, और यही चीज़ होती है गूगल के अंदर। फॉर एग्जांपल, बेस्ट होस्टिंग, अगर आप स्टार्टिंग के अंदर देखेंगे तो ये ऐड है, इनको आप अभी इग्नोर करो क्योंकि ये पेड के अंदर आता है। अभी हम ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो ये पहला वाला जो आर्टिकल दिख रहा है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू है। अब मैं बताता हूँ लोग एक्चुअल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कैसे पैसा कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं बेस्ट फोन अंडर 15,000। इसका आर्टिकल सबसे पहले पेज पे रैंक कर रहा है, राइट? अब सोचो कि 15,000 के ये जो लोग सर्च करते होंगे, बहुत लोगों को 15,000 का बजट रहता है, और ये टर्म सर्च करी और जिसकी वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक कर गई, सोचो वो कितना पैसे कमा रहा होगा। क्यों? लाखों लोग ये कीवर्ड सर्च करते होंगे दिन में, और कम से कम 10,000 5,000 लोग तो उसको परचेस कर ही लेंगे। आप सोचो वो कितना पैसा कमा सकता है। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो इसलिए बहुत ज़्यादा चलता है। अब 10,000 कोई भी फ़ोन खरीदेगा, सोचो वो कितना पैसा बना लेगा। ये इसने बहुत सारे दे रखे हैं, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग करता होगा, SEO के थ्रू इसने रैंक करा रखा होगा, तो उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा जाता है। और कंपनी इसी चीज़ का यहाँ पे रैंक कराने के लिए जो फ्रीलांसर्स होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, या जो भी डिजिटल मार्केटर्स हैं, उनको लाखों करोड़ों रुपए देते हैं नंबर 1 ने रैंक कराने के लिए। अब आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से है। अब जैसे हम सर्च करते हैं इंस्टाग्राम रीच के ऊपर, अगर हमने सर्च करा तो यहाँ पे हमारी वीडियो रैंक कर रहा है, ठीक है? ये चीज़ करने के, अगर आप ये चीज़ सीख गए तो सोचो आप कितना पैसा कमा सकते हो। ये मैंने वीडियो एक बार ही बनाया, लेकिन इस पर व्यूज़ ओवर द टाइम इंक्रीज हो रहे हैं। हमेशा व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। 147K हो गए। तो ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑलराइट, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब बात करेंगे हम सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में। अब सर्च इंजन मार्केटिंग बेसिकली होता क्या? जहां पे आप चीज़ों को सर्च करते हो, चाहे यूट्यूब हो गया चाहे गूगल हो गया, उस पर एडवर्टीजमेंट रन करना। देखो, जैसे हमने इस पर बात करी थी कि यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम रीच रखा, तो यहाँ पे ऐड आ रहा है। ऐसा कीवर्ड इन्होंने लगाया कि जो भी ये ऐड चलाएंगे तो नंबर 1 वीडियो इनका रैंक करेगा। कुछ भी सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सर्च इंजन मार्केटिंग है। जो भी पहला वीडियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सर्च करने पे, वो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आता है। गूगल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। गूगल के अंदर अगर हम सर्च कर रहे हैं बेस्ट होस्टिंग, अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको AD दिख रहा होगा, AD। तो यहाँ पे अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं ना, जिनके पास ज़्यादा पैसा है कंपनियों के पास, जिनको सर्च इंजन के लिए वेट नहीं करना कि हमारा हम आर्टिकल लिखेंगे और SEO करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, बैकलिंक क्रिएट करेंगे, वो डायरेक्टली ऐड चलाते हैं, पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। ऑर्गेनिक में क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या, उन्होंने आर्टिकल लिखा, ऑप्टिमाइज करा, बहुत सारी चीज़ें करी, उसके बाद वो रैंक करते हैं नंबर 1। ऐड के थ्रू आप डायरेक्टली रैंक कर सकते हो। तो ये दोनों अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग स्किल है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग स्किल है। और मैं भी ये दोनों चीज़ें करता हूँ। हमारी टीम सारी चीज़ें कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप
ब्लॉग की बात करेंगे तो मैं आपको 1-2 ब्लॉग दिखा देता हूँ। हमारी टीम भी ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। फॉर एग्जांपल डिजिटल धैर्य अगर हम वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे ये हमने भी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, हमने इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के ऊपर आर्टिकल लिखा है। तो ये ब्लॉग बेसिकली हमें ये चीज़ बनानी है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑर्गेनिक भी काम करेंगे और इनऑर्गेनिक भी काम करेंगे। आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, राइट। ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत आसान है, देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर आपको ऑर्गेनिक ग्रो होना है, अपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाना है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे सर्च करना है कोचेस को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोच, में लिखता हूँ तो यहाँ पे जितने भी सारे कोच है वो सारे कोचेस खुल के आ जाएंगे। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे सारे कोचेस खुल के आ गए। अगर मुझे ढूंढना है वीडियो एडिटर को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वीडियो एडिटर और मैं एंटर कर दूंगा। यहाँ पे जितने भी वीडियो एडिटर होंगे वो सारे खुल के आ जाएंगे। नंबर 1 पे कैसे रैंक करना है, इनको ऑर्गेनिक लोग कितना काम देते होंगे। आप सोचो कि अगर मुझे वीडियो एडिटर की ज़रूरत है और मेरे पास नहीं है, तो मैं सीधा इंस्टाग्राम पे यहाँ पे लिखूंगा वीडियो एडिटर और अपने आप को रैंक करा के मेरे पास काम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो है ना एक कमाल की चीज़। अभी जैसे सर्च करते हैं ये वाला टर्म, जैसे क्रिएटर्स कोच हूँ मैं, ठीक है, मैं क्रिएटर्स को सिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर रैंक कर रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है, सबसे ऊपर हम रैंक कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि किस तरीके से आप इसको ऑप्टिमाइज करोगे। तो ये आता है आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये भी। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए ऐड रन करते हैं, जैसे फेसबुक पे हम ऐड चलाते हैं। ये बेसिकली हमारे कुछ ऐड है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और ये मैट्रिक्स है पूरा जो हमें बताता है कि क्या डेटा है, क्या डेटा नहीं है, किस पे हमें काम करना चाहिए, किस पे हमें काम नहीं करना चाहिए, सेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बताता है। हम यहाँ से सारे डेटा पॉइंट देख सकते हैं, क्या क्या डेटा आ रहा है, कितने की हमारी कॉस्टिंग आ रही है, कितने के हमारे व्यूज आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में, और ज़्यादातर कंपनी इसको भी प्रेफरेंस देती हैं, क्योंकि लोग पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। ये एक बहुत बड़ी स्किल है, राइट। तो ये कहलाती है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता लग गया, मार्केटिंग के बारे में पता लग गया। अब बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। कंटेंट के थ्रू कैसे मार्केटिंग होती है। जैसे हमने ये ब्लॉग बनाया, हमने इस ब्लॉग के बारे में लिखा, इस ब्लॉग के अंदर हमने सारी चीज़ें लिखी हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी चीज़ें। और इसके अंदर मैं अपना कुछ भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूँ, कोई भी फॉर्म प्रमोट कर सकता हूँ, लीड जनरेट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इसी तरीके से यूट्यूब हो गया। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे, हम इतना कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर हमने कंटेंट के थ्रू कितने सारे कंटेंट हमने क्रिएट करे, ये सब कंटेंट ही है। जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, वेबसाइट पे लिख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे बना रहे हैं, ये सारी कंटेंट मार्केटिंग है। आपको भी कंटेंट मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग के अंदर नहीं हो तो शायद आप इस गेम के अंदर ही नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट मार्केटिंग। उसके बाद हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग से बहुत सेल्स आती है, आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और सीरियस लोग आपके पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक डेमो अकाउंट है कन्वर्टकिट का, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हम यहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू लोगों को ऑटोमेटिकली ईमेल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे न्यूज़लेटर के लिए, हमारा लीड्स जो भी आ रही है उनके लिए हमने ऑटोमेशन बना रखा है। यहाँ पे हमारा सेल्स के लिए ऑटोमेशन बना हुआ है, और इवन सीक्वेंस भी होता है कि आपको ऑटोमेटिकली लोगों को आप ईमेल भेज सको एक दिन के गैप के बाद, 2 दिन के गैप के बाद। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कुछ मास्टर क्लास थी जिसके लिए हमने ऑटोमेशन बिल्ड किया था। हर दिन एक मेल जाता रहेगा उनको, हर दिन एक मेल जाता रहेगा, राइट। तो हमने ये सारी चीज़ें बिल्ड करी थी। ये सारी चीज़ें आप ईमेल मार्केटिंग के अंदर सीखने वाले हो, ऑटोमेशन के बारे में यहाँ पे आप सीखने वाले हो। उसके बाद बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। आप लोगों को चीज़ें रिकमेंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप पर्टिकुलरली वो चीज़ यूज़ करते हो और वो बेस्ट है, और आप अपने कस्टमर्स को, आप अपनी ऑडियंस को वो चीज़ रिकमेंड कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो, हैवी कमीशन कमा सकते हो। इसका फ्यूचर ब्राइट है, और ओवर द ईयर ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को थोड़े मिसकंसेप्शन है कि 1-2 ही प्लेटफॉर्म है, हज़ारों लाखों प्लेटफॉर्म है जिनके अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, और मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है और फ्री में आप पैसा कमा सकते हो, खाली लोगों को अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करके, राइट। ई कॉमर्स मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे, जैसे अमेजोन के ऊपर मार्केटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट डालते हैं, यहाँ से आप इन प्रोडक्ट को कैसे बेच के भी कमीशन कमा सकते हो। इवन ई कॉमर्स मार्केटिंग क्या होता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए।
अब इन्फ्लुएंसर के पास ना इन्फ्लुएंस होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का और वो प्रोडक्ट को सेल करने का। जैसे आप मामा अर्थ देख लो, मामा अर्थ लोगों को हायर करती है जो इन्फ्लुएंसर होता है अपने प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए, और उनका वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है क्योंकि ओवर द टाइम उन्होंने ऑडियंस पे ट्रस्ट गेन करा है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे तो यहाँ पे डिजिटल धैर्य में अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली लिखा आता है इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर्स कोच। तो मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ और एक क्रिएटर कोच भी हूँ, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद बात करते हैं सेल्स फनल के बारे में कि फनल किस तरीके से क्रिएट होता है। मल्टीपल फनल होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा फनल, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये हमारा एक VSL है, ठीक है, VSL फनल है। ये किस तरीके से काम करता है आप ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे कि फनल किस तरीके से क्रिएट होता है, राइट। अब मैं आपको कुछ बोनस देने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों के डोंट वरी अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क, पूरा प्रैक्टिकल वर्क होने वाला। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू समझ रहे थे कि आपके इंटरेस्ट की क्या चीज़ हो सकती है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डोमेन के बारे में बात करेंगे। डोमेन होता क्या है, ठीक है। डोमेन मैं आपको चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ। डोमेन बेसिकली वो होता है जैसे वेबसाइट आप डालो digitaldairya.com, तो ये जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है ये डोमेन कहलाता है, जिससे आपकी लोग वेबसाइट खोल सकते हैं, आपके बारे में खोल सकते हैं, राइट। वो एक पर्टिकुलरली डोमेन होता है। अब बात करते हैं डिफरेंट डोमेन एक्सटेंशन। देखो डिफरेंट डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, .com हो गया, .in हो गया, .org हो गया, .expert हो गया, तो बहुत सारे डोमेन होते हैं। जैसे हमने digitaldairya.com लिया हुआ है, ऐसे डिफरेंट तरह के एक्सटेंशन होता है, ठीक है। हमें कौन सा लेना है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद होता है होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरी जो ये बेसिकली वेबसाइट है कहाँ पे चल रही है, ये होस्टिंग के ऊपर चल रही है। होस्टिंग होता है बेसिकली आपकी दुकान का स्पेस। हम ये ऑनलाइन है तो ये कहाँ पे हमें स्पेस मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे वेबसाइट चलती है। तो बेसिकली जो हमारी पूरी वेबसाइट है ये हमारी होस्टिंग के ऊपर चलती है। हमें जैसे हम किराए पे दुकान लेते हैं इसी तरीके से होस्टिंग होती है, हमें उसको खरीदना पड़ता है और ख़रीद के हमारी वेबसाइट को हमें डोमेन के साथ इंस्टॉल करना पड़ता है। और ये पूरा प्रैक्टिकल वर्क मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ होस्टिंग क्या होती है, शेयर्ड होस्टिंग होती है, क्लाउड होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है। इसके बारे में हम पर्टिकुलरली बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद फ्री होस्टिंग होती है, पेड होस्टिंग होती है। इनमें क्या फ़र्क होता है दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं जो भी हमारे सीक्रेट होंगे, सीक्रेट स्ट्रेटेजी होगी, वो मैं एक ग्रुप पे शेयर करने वाला हूँ। टेलीग्राम हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के अंदर है। इस वाली ट्रेनिंग को जो कर रहे हैं उनके लिए सीक्रेट PDFs वगैरह जो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे वो हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कहीं शेयर नहीं कर सकते। तो नीचे हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक है वीडियो के, जो ये वाली वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप डिजिटल धैर्य के नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे फर्दर जो भी PDF होगा, नोट्स होंगे, जो भी सारी चीज़ होगी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी आपने सिर्फ मॉड्यूल समझे कि मॉड्यूल क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे। डोमेन और होस्टिंग को हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। डोमेन लेंगे, होस्टिंग लेंगे और अपना वेबसाइट, जिस तरीके से आप ये मेरा वेबसाइट देख रहे हो, वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। वो भी पूरा प्रैक्टिकल वर्क। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। आई होप गाइज आपको पता लगा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कितना वाइड है और इन पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम बहुत डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रैक्टिकल वर्क होने वाला है। ये सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट बनोगे, डॉक्टर बनोगे, और इसके अंदर हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। कहाँ क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है, पूरा प्रैक्टिकल वर्क हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप अपनी वेबसाइट को, होस्टिंग को एक साथ लेके आएंगे और अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। और वेबसाइट क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर कोई मेरे पास इंटरव्यू के लिए आता है तो उसके 10 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के, अगर उसका ब्लॉग है तो, अगर उसने अपनी वेबसाइट क्रिएट करी हो। तो वेबसाइट क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए बता रहा हूं, इस इंडस्ट्री के अंदर मैं पिछले 5 साल से हूं और बिना वेबसाइट का आपका कोई भी काम नहीं होने का। और वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है, आसान है। नेक्स्ट वीडियो को आप पूरा देख के स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट करना है, कहां पे क्लिक करना है, क्या होना है,
सारी चीज़ें आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, पूरा प्रैक्टिकल वर्क होने वाला है। नेक्स्ट लेसन के लिए आपको नीचे जो रेटिकल का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में आपको लेसन 3 नहीं मिल पाएगा, जो नेक्स्ट लेसन आएगा। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज ऑलवेज कीप योर जोश हाई। The days